इतिहास की किताबों में एक ऐसे निडर इंसान का जिक्र मिलता है जिसकी आहट सुनकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लिया करता था। मदीना की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था, लेकिन लोगों के दिलों में एक अलग तरह का सुकून था। यह वह दौर था जब इंसाफ की आवाज बादलों की गूंज से भी ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी और हर तरफ हक का बोलबाला था। उस समय के शासक हजरत उमर अपनी सादगी और सख्ती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। उनकी शख्सियत में एक ऐसी हैबत थी जो बड़े बड़े राजाओं को कपा देती थी। उनके ईमान की ताकत इतनी बुलंद थी कि इंसान तो क्या, रूहानी और अनदेखी ताकतें भी उनके करीब आने से घबराती थीं और उनके साये से दूर भागती थीं। एक बार की बात है, हजरत उमर किसी रास्ते से गुजर रहे थे और उनके चलने की आवाज इतनी रबीली थी कि जमीन भी जैसे उनके कदमों का बोझ महसूस कर रही थी। उसी रास्ते पर कहीं छिपकर शैतान घात लगाए बैठा था ताकि किसी तरह लोगों के दिलों में वसवसे पैदा कर सके और उन्हें सही रास्ते से भटका सके। जैसे ही शैतान की नजर दूर से आती हुई उस महान हस्ती पर पड़ी, उसके हाथ पांव फूलने लगे और उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। वह जानता था कि यह वह शख्स है जिसके इरादे फौलाद के हैं और जिसके दिल में खुदा के खौफ के अलावा किसी और चीज की जगह नहीं है। बिना एक पल की देरी किए शैतान ने वह रास्ता छोड़ दिया और किसी तंग गली में जा छिपा ताकि उसे हजरत उमर का सामना न करना पड़े। यह कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि यह उस रूहानी ताकत का सबूत था जो एक सच्चे और ईमानदार इंसान को अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिलती है। हजरत उमर के दिल में सच्चाई की जो शमअ जल रही थी, उसने हर तरह के अंधेरे और बुराई को मात दे दी थी और उनके वजूद से ही नफरत और लालच खत्म होने लगे थे। उनकी जिंदगी का हर पहलू हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान का चरित्र बेदाग हो और नीयत साफ हो तो कायनात की हर चीज उसके सामने सर झुका देती है। शैतान का हजरत उमर से इतना ज्यादा डरना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह उनकी बरसों की इबादत और नफ्स पर काबू पाने का नतीजा था। वह शख्स जिसने कभी इस्लाम की मुखालफत में तलवार उठाई थी, जब खुदा के नूर से वाकिफ हुआ तो ऐसा बदला कि दुनिया के लिए मिसाल बन गया। उनकी शख्सियत में जो जलाल था, वह किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि बुराई को जड़ से मिटाने के लिए था, और यही वजह थी कि उनका रोब जिन्नात तक पर कायम था। मदीना के लोग अक्सर यह चर्चा करते थे कि उमर जिस गली में दाखिल होते हैं, वहां की हवाएं भी जैसे अपना रुख बदल लेती हैं। नबी के दरबार में जब हजरत उमर हाजिर होते तो उनकी मौजूदगी मात्र से ही माहौल में एक अलग तरह की गंभीरता और सच्चाई का एहसास होने लगता था। एक मर्तबा का वाकया है कि कुछ औरतें नबी की खिदमत में बैठकर ऊंची आवाज में कुछ सवाल पूछ रही थीं और अपनी बात मनवा रही थीं। जैसे ही हजरत उमर के आने की खबर हुई और उनके जूतों की आवाज सुनाई दी, वे तमाम औरतें खौफ के मारे फौरन पर्दे के पीछे छिप गईं और खामोश हो गईं। जब हजरत उमर अंदर दाखिल हुए और उन्होंने यह मंजर देखा तो वे मुस्कुराए और उन औरतों से पूछा कि तुम मुझसे क्यों डरती हो, जबकि खुदा के रसूल से बेबाकी से बात कर रही थीं। उन औरतों ने सादगी से जवाब दिया कि आप बहुत सख्त मिजाज हैं और हक की बात पर किसी को भी नहीं बख्शते, इसलिए हमें आपसे डर लगता है। इसी मौके पर वह ऐतिहासिक बात कही गई कि ए उमर, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलते हुए देख ले तो वह उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। यह गवाही उस सच्चाई की थी जिसे सारी दुनिया ने अपनी आंखों से सच होते हुए देखा और महसूस किया। हजरत उमर की हैबत उनकी दौलत या ताकत की वजह से नहीं थी, बल्कि उनकी सच्चाई की वह चमक थी जिसे शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वे रात भर जागकर खुदा की इबादत करते और रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगते, जबकि वे जन्नत की खुशखबरी पा चुके थे और यही आज़ी उन्हें सबसे बुलंद करती थी।
अंधेरे की ताकतों को मालूम था कि इस इंसान को लालच या खौफ से गुमराह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उमर का दिल सिर्फ अपने रब की याद में धड़कता है। जब इंसान के अंदर का डर खत्म हो जाता है और वह सिर्फ अपने खालिक से डरने लगता है, तो फिर दुनिया की हर ताकत उससे खौफ खाने लगती है। हजरत उमर की जिंदगी का हर लम्हा शैतान के लिए एक ऐसी चुनौती था जिसे तोड़ पाना उस बदी के सौदागर के लिए नामुमकिन साबित होता था। शैतान हमेशा कमजोर दिल वाले इंसानों को अपना निशाना बनाता है और उनके ज़हन में शक के बीज बोकर उन्हें सीधे रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन हजरत उमर का मामला बिल्कुल अलग था, क्योंकि उनके पास ईमान की वह ढाल थी जिसे तोड़ना तो दूर, छूना भी किसी भी बुरी शक्ति के बस की बात नहीं थी। एक बार का जिक्र है कि मदीना की सरजमीन पर एक रूहानी मुकाबला हुआ जहां बुराई ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी ताकि किसी तरह हक को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन हजरत उमर की मौजूदगी ने उस पूरे माहौल को एक ऐसी सुरक्षा प्रदान कर दी थी कि वहां कोई भी नहुसत या बुरा साया कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हजरत उमर की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे सिर्फ दूसरों को ही बुराई से नहीं रोकते थे, बल्कि अपने नफ्स के खिलाफ भी हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते थे। वे अपनी भूख, अपनी नींद और अपनी इच्छाओं पर इस कदर काबू रखते थे कि शैतान को उनके अंदर दाखिल होने के लिए कोई छोटा सा रास्ता भी नहीं मिलता था। जब भी हजरत उमर कुरान की आयतों की तिलावत करते थे, तो उनकी आवाज में वह तड़प और वह सच्चाई होती थी जिससे रूह कांप उठती थी और शैतानी वसव से धुआं बनकर उड़ जाते थे। वे अक्सर रातों को उठकर सजदे में गिर जाते और खुदा से पनाह मांगते, जिससे उनकी रूहानी ताकत और भी ज्यादा मजबूत और फौलादी हो जाती थी। शैतान का खौफ इस कदर था कि वह उन रास्तों से भी कतराने लगा था जहां से हजरत उमर के गुजरने की जरा भी उम्मीद होती थी, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। वह जानता था कि उमर की तलवार सिर्फ जालिमों के लिए नहीं, बल्कि हर उस विचार के लिए बिजली बनकर गिरती है जो इंसानियत को गुमराह करने की कोशिश करता है। इतिहासकार लिखते हैं कि हजरत उमर की हैबत का राज उनकी रातों की तन्हाई में बहाए गए आंसू थे, जो दिन के उजाले में उन्हें एक निडर शेर बना देते थे। उनके चेहरे पर वह नूर और वह जलाल था जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो दुनिया की मोहमाया को त्याग कर सिर्फ हकीकत के रास्ते पर चलने का अटूट फैसला कर लेते हैं। यह वह दौर था जब इंसान का किरदार ही उसकी सबसे बड़ी पहचान हुआ करता था और हजरत उमर इस पहचान की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान थे। उनके अदल और उनकी बहादुरी ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसके पीछे शैतान अपनी नाकामियों पर आंसू बहाने के अलावा और कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। हजरत उमर की हैबत का आलम यह था कि उनके ज़माने में बुराई अपना सर उठाने से पहले 100 बार सोचती थी, क्योंकि उन्हें सच और झूठ के बीच फर्क करने वाला कहा जाता था। वह सिर्फ एक शासक ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे रक्षक थे जिनकी निगरानी में मदीना की रियासत एक अभेद्य किला बन चुकी थी जहां शैतान का प्रवेश वर्जित था। उनकी आंखों में वह चमक थी जो पाखंड और झूठ को एक पल में पहचान लेती थी, और यही वजह थी कि कोई भी उनके सामने झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर पाता था। जब हजरत उमर रात के अंधेरे में अपनी जनता का हाल जानने के लिए निकलते थे, तो वे अपने साथ कोई अंगरक्षक या सिपाही नहीं रखते थे, बल्कि उनका ईमान ही उनका सबसे बड़ा रक्षक था। वे उन गलियों में भी निडर होकर घूमते थे जहां लोग दिन के उजाले में जाने से घबराते थे, क्योंकि वे जानते थे कि खुदा उनके साथ है और शैतान उनके साये से दूर भागता है। एक बार एक राहगीर ने उनसे पूछा कि आपको अपनी जान का डर क्यों नहीं लगता, जबकि आपके दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं और वे आपको नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं। हजरत उमर ने बहुत ही सादगी और विश्वास के साथ जवाब दिया कि जो शख्स अपनी मौत को हर वक्त याद रखता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी साया डरा नहीं सकता।
उनके शासनकाल में न्याय इतना सस्ता और सुलभ था कि एक भेड़िया भी बकरी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसे उमर के इंसाफ का डर था। यह केवल एक कहावत नहीं थी, बल्कि उस दौर की हकीकत थी जहां जानवरों तक को मालूम था कि इस जमीन पर एक ऐसा इंसान हुकूमत कर रहा है जो किसी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता। शैतान हमेशा उन जगहों पर बसेरा करता है जहां अंधेरा, गंदगी और बेईमानी होती है, लेकिन हजरत उमर ने अपने पूरे साम्राज्य को पाकीज़गी और सच्चाई के नूर से भर दिया था। उन्होंने मस्जिदों को सिर्फ इबादत का केंद्र नहीं बनाया, बल्कि उन्हें ज्ञान और नैतिकता की पाठशाला बना दिया जहां से इंसानियत का सबक पूरी दुनिया में फैला। वे अक्सर कहा करते थे कि अगर दजला नदी के किनारे एक कुत्ता भी प्यास से मर जाए तो उसका जवाब भी कयामत के दिन उमर को ही देना होगा, और यही एहसास उन्हें और भी महान बनाता था। इस गहरी जिम्मेदारी के एहसास ने उनके अंदर से दुनियावी डर को पूरी तरह निकाल दिया था और उन्हें एक ऐसी रूहानी ताकत अता की थी जिससे शैतान कांपता था। हजरत उमर का पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि जो खुदा के सामने झुक जाता है, पूरी कायनात उसके सामने झुक जाती है और बुराई की ताकतें उसके रास्ते से हट जाती हैं। उनकी शख्सियत का वह रौब आज भी इतिहास के पन्नों में उसी तरह जिंदा है और हमें याद दिलाता है कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ताकत होती है। हजरत उमर की रूहानी ताकत का एक और पहलू उनकी वह बेमिसाल फुर्सत और एकाग्रता थी जो वे खुदा की इबादत के दौरान महसूस करते थे, और यही शैतान की हार थी। शैतान का सबसे बड़ा हथियार इंसान का ध्यान भटकाना है। वह चाहता है कि जब बंदा अपने मालिक के सामने खड़ा हो तो उसके दिल में दुनिया के तमाम फालतू ख्याल पैदा कर दे। लेकिन जब हजरत उमर नमाज के लिए खड़े होते थे तो उनका पूरा वजूद जैसे इस दुनिया से कटकर एक अलग ही रूहानी दुनिया में दाखिल हो जाता था जहां सिर्फ नूर ही नूर था। उनकी एकाग्रता इस कदर अटूट थी कि उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें इसका जरा भी इल्म नहीं रहता था, और यही वह मुकाम था जहां शैतान अपनी हार मान लेता था। वह लाख कोशिश करता कि उमर के दिल में कोई वसवसा डाल सके, लेकिन वह उनके ईमान की मजबूत दीवार से टकराकर हर बार पूरी तरह नाकाम होकर लौट जाता था। एक बार मदीना की मस्जिद में एक अजीब मंजर देखा गया जब हजरत उमर खुतबा दे रहे थे और अचानक उनकी आवाज में ऐसी कड़क पैदा हुई जैसे आसमान से बिजली गिर रही हो। उन्होंने मदीना के मिंबर पर खड़े होकर सैकड़ों मील दूर जंग के मैदान में मौजूद अपने कमांडर को आवाज दी और उन्हें पहाड़ की तरफ से होने वाले हमले के बारे में आगाह किया। यह वाकया इस बात का सबूत था कि हजरत उमर की रूहानी नज़र कितनी तेज थी, और वे उन चीज़ों को भी देख लेते थे जो एक आम इंसान की नज़रों से ओझल होती थीं। जब किसी इंसान का दिल इतना साफ हो जाता है तो कुदरत उसे वह ताकत अता कर देती है कि वह समय और दूरी की सीमाओं से आज़ाद होकर हकीकत का दीदार कर सके। शैतान को अच्छी तरह मालूम था कि जिस इंसान के पास रूहानी बसीरत हो उसे बेवकूफ़ बनाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वह साजिशों के जाल को पहले ही देख लेता है। हजरत उमर की जिंदगी का यह अनुशासन और उनकी रूहानी बुलंदी ही थी जिसने उन्हें फारूक का खिताब दिलाया, यानी वह जो हक और बातिल के बीच स्पष्ट लकीर खींच दे। वे अक्सर अपनी रातों का बड़ा हिस्सा रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए गुजारते थे, और उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू उनके गालों पर काले निशानों की तरह छप गए थे। ये आंसू किसी दुनियावी दुख के नहीं थे, बल्कि उस खौफ के थे जो उन्हें अपने रब की महानता और अपनी जिम्मेदारी के एहसास से पैदा होता था, जिससे शैतान को नफरत थी। हजरत उमर ने अपने किरदार से यह साबित कर दिया था कि एक मोमिन का असली हथियार उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका वह तकवा है जो उसे बुराई से दूर रखता है। उनकी हैबत का आलम यह था कि लोग उनके सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि उनके चेहरे का जलाल ही सच्चाई का आईना था।
हजरत उमर की सादगी में वह रूहानी चमक छिपी थी जो शैतान के अहंकार को मिट्टी में मिला देती थी और उसे उसकी असल औकात याद दिला देती थी। दुनियावी बादशाह अक्सर अपनी शानो शौकत और पहरेदारों के जरिए अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं, लेकिन उमर का तरीका बिल्कुल अलग और अनोखा था। वे फटे हुए कपड़ों में और पैबंद लगी कमीज पहनकर भी जब चलते थे तो बड़े बड़े राजाओं के महल उनके खौफ से कांपने लगते थे और जमीन पर सन्नाटा छा जाता था। एक बार यरूशलेम की विजय के समय का वह मंजर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया, जब एक महान शासक अपने गुलाम को ऊंट पर बिठाकर खुद पैदल चल रहा था। उस वक्त उनके कपड़ों पर कई पैबंद लगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे का जलाल इतना तेज था कि वहां खड़े बड़े बड़े पादरी और अमीर लोग अपनी नजरें नीची करने पर मजबूर हो गए। शैतान को इंसान के अंदर मौजूद तकब्बुर और घमंड से बहुत लगाव है, क्योंकि यही वह रास्ता है जहां से वह किसी के भी दिल में अपनी जगह बनाता है। लेकिन हजरत उमर ने अपने अंदर के मैं को इस कदर कुचल दिया था कि घमंड के लिए उनके वजूद में कोई भी खाली जगह नहीं बची थी, जिससे शैतान बेबस हो गया था। वे अक्सर मिट्टी पर सो जाते थे और ईंट का तकिया बना लेते थे, और जब लोग उन्हें इस हाल में देखते तो दंग रह जाते थे कि आधी दुनिया का मालिक इतना सादा कैसे हो सकता है। यह सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ढाल थी, क्योंकि जो इंसान मिट्टी से जुड़ जाता है उसे ऊंचाइयों का लालच देकर गुमराह करना नामुमकिन हो जाता है। एक दफा का जिक्र है कि एक विदेशी दूत मदीना पहुंचा और उसने लोगों से पूछा कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है, तो लोगों ने एक पेड़ की तरफ इशारा कर दिया। उस दूत ने देखा कि एक शख्स कड़ी धूप में एक साधारण से पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोया हुआ है, और उसके पास न कोई पहरेदार है और न ही कोई हथियार है। उस दूत ने कांपती हुई आवाज में कहा कि ए उमर, तूने अपनी जनता के साथ इतना इंसाफ किया है कि तुझे अब किसी पहरेदार की जरूरत नहीं है और तू बेखौफ सो सकता है। यही वह निडरता थी जो सिर्फ खुदा पर भरोसे से पैदा होती है और जिसे देखकर शैतान अपना सिर पीट लेता था, क्योंकि वह इस सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकता था। हजरत उमर के ज़माने में लोगों के दिलों में खुदा का खौफ इतना ज्यादा था कि वे तन्हाई में भी कोई गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचते थे और डरते थे। उन्होंने समाज के अंदर नैतिकता की वह मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी जिसे लांघना शैतान के लिए एक नामुमकिन ख्वाब बन चुका था और उसकी हर चाल नाकाम हो रही थी। हजरत उमर की दूरदर्शिता और उनकी बुद्धि के सामने शैतान की तमाम चालें उसी तरह फीकी पड़ जाती थीं जैसे सूरज के सामने किसी छोटे से दीपक की रोशनी। अक्सर देखा जाता है कि बुराई बहुत ही सुंदर और आकर्षक रूप धारण करके इंसान के सामने आती है ताकि उसे धोखे में रखकर गुनाह की दलदल में धकेल सके। लेकिन हजरत उमर को अल्लाह ने वह विवेक और वह परख अता की थी कि वे पर्दे के पीछे छिपी हुई बुराई की नीयत को भी अपनी एक नज़र से भांप लिया करते थे। उनके शासनकाल में जब भी कोई नया मसला सामने आता तो वे उसे सिर्फ अपनी अक्ल से नहीं बल्कि अपनी रूहानी रोशनी से हल करते थे, जिससे शैतान का हर जाल टूट जाता था। उनकी सलाह और उनके मशवरे इतने सटीक होते थे कि कई बार उनके विचारों की पुष्टि खुद ईश्वरीय आदेशों के जरिए हो जाया करती थी, जिससे उनकी महिमा और बढ़ गई। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स बहुत ही मीठी बातें कर रहा था और अपनी नेकी का दिखावा कर रहा था ताकि लोगों की नज़रों में अपनी इज्जत बना सके और अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। हजरत उमर ने उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे उसकी असलियत सबके सामने आ गई और उसका पाखंड का नकाब पल भर में उतर गया। वे जानते थे कि शैतान इंसान के ज़हन में वसवसे डालने के लिए सबसे पहले उसके अंदर के लालच को जगाता है और उसे झूठी उम्मीदों के सुनहरे ख्वाब दिखाने लगता है। इसलिए हजरत उमर ने खुद को और अपनी जनता को हमेशा इस बात की ताकीद की कि दुनिया की चमकधमक महज एक धोखा है और असली कामयाबी केवल सच्चाई के रास्ते में है।
उनका यह मानना था कि जो इंसान अपनी ज़बान और अपनी आंखों पर काबू पा लेता है वह आधी जंग तो वैसे ही जीत जाता है और शैतान उसके पास आने की जुर्रत नहीं करता। वे खुद भी अपनी ज़बान का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करते थे और हर शब्द को बोलने से पहले उसे हकीकत और इंसाफ की तराजू में अच्छी तरह तौल लिया करते थे। मदीना की गलियों में जब वे रात के सन्नाटे में गश्त करते थे तो उनकी आहट ही काफी थी किसी भी गलत इरादे को खत्म करने के लिए और अमन कायम करने के लिए। शैतान को उनकी इस सतर्कता से सख्त चिढ़ थी क्योंकि वह चाहता था कि लोग गफलत की नींद सो जाएं और वह अपना काम आसानी से कर सके, लेकिन उमर ने ऐसा होने न दिया। हजरत उमर के वजूद ने मदीना को एक ऐसी पवित्र जगह बना दिया था जहां बुराई के बीज अंकुरित होने से पहले ही कुचल दिए जाते थे और नेकी की फसल लहलहाती थी। उनका यह रूहानी अनुशासन आज भी हमें यह याद दिलाता है कि अगर हमारा संकल्प अटूट हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें अपने मार्ग से विचलित करने में सफल नहीं हो सकती। हजरत उमर के इंसाफ की तलवार जब चलती थी तो वह अपनों और परायों में कोई फर्क नहीं करती थी और यही वह अडिग न्याय था जिससे शैतान सबसे ज्यादा घबराता था। शैतान हमेशा इंसान के दिल में पक्षपात और अपनों के लिए मोह पैदा करके उसे इंसाफ के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है ताकि समाज में अराजकता फैल सके। लेकिन हजरत उमर ने अपने जीवन में ऐसे मानक स्थापित किए थे कि अगर उनके सामने उनका अपना बेटा भी अपराधी बनकर आता तो वे उसे भी वही सजा देते जो एक आम नागरिक को मिलती। इतिहास का वह सुनहरा पन्ना आज भी चमक रहा है जब हजरत उमर ने मिस्र के गवर्नर के बेटे को सिर्फ इसलिए सजा दी क्योंकि उसने एक साधारण इंसान के साथ ज्यादती की थी। उन्होंने उस पीड़ित व्यक्ति को बुलाया और सबके सामने उसे अधिकार दिया कि वह उस ताकतवर इंसान से अपना बदला ले सके जिससे पूरे अरब में न्याय की धाक जम गई। उन्होंने उस समय जो ऐतिहासिक शब्द कहे थे वे आज भी हवाओं में गूंजते हैं कि तुमने लोगों को कब से अपना गुलाम बना लिया जबकि उनकी माताओं ने उन्हें आज़ाद पैदा किया था। इन शब्दों ने जुल्म की दीवारों को हिलाकर रख दिया और शैतान की उन तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया जो वह ऊंच नीच और भेदभाव के जरिए फैलाना चाहता था। हजरत उमर का मानना था कि किसी भी राज्य की स्थिरता उसके महलों या सेनाओं पर नहीं बल्कि उसके न्यायपूर्ण व्यवहार पर टिकी होती है, जहां हर कमजोर खुद को सुरक्षित महसूस करे। जब शैतान ने देखा कि इस इंसान को न तो सत्ता का नशा है और न ही परिवार का मोह, तो उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और उनके रास्ते से हमेशा के लिए हट गया। वे अक्सर खुद को एक साधारण चरवाहे की तरह समझते थे जिसकी जिम्मेदारी अपनी भेड़ों की सुरक्षा करना है और वे इस कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी नींद तक कुर्बान कर देते थे। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और कड़े अनुशासन ने मदीना की रियासत को एक ऐसी जन्नत बना दिया था जहां बुराई का नामोनिशान मिट चुका था और हर तरफ अमन का वास था। जब भी कोई जालिम किसी मजलूम पर हाथ उठाने की कोशिश करता उसे अचानक उमर के कोड़े का ख्याल आ जाता और उसके हाथ वहीं के वहीं जम जाते और उसका हौसला टूट जाता। यह डर किसी इंसान का डर नहीं था बल्कि उस ईश्वरीय न्याय का प्रतिबिंब था जो हजरत उमर के व्यक्तित्व के जरिए पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो रहा था। हजरत उमर ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा शासक वही है जो रात के अंधेरे में अपनी जनता के आंसू पोंछे और दिन के उजाले में जुल्म के खिलाफ फौलाद की दीवार बन जाए। उनकी इस महानता ने शैतान के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था और उसे यह एहसास दिला दिया था कि सच्चाई और न्याय के सामने उसकी कोई भी चाल कभी सफल नहीं हो सकती। हजरत उमर की वह अनोखी दुआ जिसमें उन्होंने अपनी शहादत की तमन्ना की थी, शैतान के लिए एक ऐसा जोरदार तमाचा था जिसे वह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शैतान हमेशा इंसान को मौत का खौफ दिखाकर उसे कायराना हरकतों पर मजबूर करता है और उसे दुनिया की मोहमाया में फंसाकर हक की राह से पीछे हटाने की कोशिश करता है। लेकिन हजरत उमर का मामला इसके बिल्कुल उलट था।
वे मौत से डरते नहीं थे बल्कि उसे एक महबूब की तरह गले लगाने के लिए हर पल बेचैन और तैयार रहा करते थे। मदीना की उन पाक गलियों में अक्सर यह बात सुनाई देती थी कि उमर अपने रब से रो रो कर यह दुआ मांगते हैं कि ऐ खुदा, मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत अता फरमाना। वे चाहते थे कि उनकी जान उस शहर में निकले जहां खुदा के आखिरी पैगंबर आराम फरमा रहे हैं, और उनकी यह आरजू उनके ईमान की पराकाष्ठा को साफ जाहिर करती थी। जब शैतान ने देखा कि यह इंसान तो मौत से भी नहीं डरता बल्कि उसे अपनी कामयाबी समझता है, तो उसके पास उमर को गुमराह करने का आखिरी हथियार भी पूरी तरह खत्म हो गया। जिस इंसान के दिल से मौत का डर निकल जाए और खुदा की मुलाकात का शौक पैदा हो जाए, उसे डराना या बहकाना पूरी कायनात की किसी भी ताकत के बस की बात नहीं है। हजरत उमर अक्सर कहा करते थे कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी मौत कल होने वाली है तो मैं आज अपने नेक कामों की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर दूंगा। उनका यह जज्बा और यह निडरता उनके हर फैसले में झलकती थी, चाहे वह जंग का मैदान हो या मस्जिद का मिंबर। वे हमेशा हक की बात बिना किसी झिझक के कहा करते थे। एक बार उन्होंने अपनी जनता से पूछा कि अगर मैं गलत रास्ते पर चलने लगूं तो तुम क्या करोगे? तो एक नौजवान ने तलवार निकालकर कहा कि हम अपनी तलवार से आपको सीधा कर देंगे। यह सुनकर हजरत उमर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी जनता में ऐसे निडर लोग मौजूद हैं जो वक्त के शासक को उसकी गलती पर टोकने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। इस तरह के माहौल में शैतान का दम घुटने लगता था, क्योंकि जहां लोग एक दूसरे को नेकी की वसीयत करते हों और बुराई पर टोकते हों, वहां उसकी कोई भी चाल कभी कामयाब नहीं होती। हजरत उमर ने समाज की रगरग में वह गैरत और वह सच्चाई भर दी थी जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को पनपने के लिए जरा भी जगह या मौका नहीं देती थी। उनकी रातों की इबादत और उनके दिन की मेहनत ने मदीना को एक ऐसी रूहानी ताकत अता की थी जिसका लोहा आज भी पूरी दुनिया और इतिहास के पन्ने पूरी ईमानदारी से मानते हैं। हजरत उमर की शख्सियत का वह रौब और वह जलाल आज भी हर उस इंसान के लिए एक मशाल है जो अंधेरे रास्तों पर सच्चाई की तलाश में निकलना चाहता है। हजरत उमर के दौर में जब प्रकृति की आपदाएं आती थीं, तब भी उनकी रूहानी शक्ति और उनके ईमान का करिश्मा शैतान की हर नकारात्मक कोशिश को मिट्टी में मिला देता था। एक बार मदीना की सरजमीन एक भयानक और जोरदार जल्जले से कांप उठी। धरती इस कदर हिल रही थी कि मकानों की दीवारें गिरने लगीं और लोगों के दिलों में कयामत का खौफ पैदा हो गया। शैतान ऐसे ही समय की तलाश में रहता है जब लोग डर और घबराहट में हों, ताकि वह उनके विश्वास को हिला सके और उनके मन में खुदा के प्रति संदेह पैदा कर सके। लोग बदहवास होकर अपने घरों से बाहर निकल आए और हर तरफ एक अफरातफरी का माहौल बन गया। तभी हजरत उमर अपने घर से बाहर निकले और उनके चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था। उन्होंने जमीन की तरफ देखा और पूरी ताकत के साथ अपना कोड़ा जमीन पर मारते हुए चिल्लाकर कहा कि ए जमीन, क्या उमर ने तुझ पर इंसाफ कायम नहीं किया जो तू कांप रही है? उनके इन शब्दों में वह रूहानी वजन था कि जमीन उसी क्षण ठहर गई और जलजला ऐसे शांत हो गया जैसे कभी आया ही न हो, जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। यह वाकया महज एक करिश्मा नहीं था, बल्कि उस गहरे यकीन की गवाही थी जो हजरत उमर को अपने रब के वादों पर और अपने इंसाफ की सच्चाई पर पूरी तरह से था। शैतान को उम्मीद थी कि इस तबाही के मंजर में लोग विचलित होंगे, लेकिन उमर की एक आवाज ने कुदरत के उस उग्र रूप को भी अल्लाह के हुक्म से शांत कर दिया और हक की जीत हुई। जो इंसान खुद को अल्लाह की रजा के सुपुर्द कर देता है, कायनात की हर चीज, चाहे वह आग हो, पानी हो या जमीन, उसकी आवाज को पहचानने लगती है और उसके अधीन हो जाती है। इसी तरह जब मिस्र की नील नदी पूरी तरह सूख गई और वहां के लोगों ने पुरानी रस्मों के मुताबिक एक कन्या की बलि देने की बात की, तो हजरत उमर ने इस जाहिलियत को जड़ से खत्म कर दिया।
उन्होंने नदी के नाम एक खत लिखा जिसमें उन्होंने नदी को आदेश दिया कि अगर तू अपनी मर्जी से बहती है तो न बह, लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहती है तो बहना शुरू कर दे। उस खत को जैसे ही नदी के सूखे तल में डाला गया, पानी का बहाव इतना तेज और विशाल हो गया कि सदियों से चली आ रही शैतानी रस्में और अंधविश्वास एक पल में बहकर लुप्त हो गए। शैतान इन पुरानी रस्मों और डरावने अंधविश्वासों के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाए रखता था, लेकिन उमर की एक पर्ची ने उस हजारों साल पुराने जाल को पूरी तरह तार तार कर दिया। हजरत उमर ने दुनिया को दिखाया कि जब सत्ता के पीछे खुदा का खौफ और नियत में सच्चाई हो तो हुकूमत सिर्फ इंसानों के जिस्मों पर नहीं बल्कि पूरी प्रकृति और रूहानी दुनिया पर भी कायम होती है। उनकी इन सफलताओं ने शैतान को इस कदर लाचार कर दिया था कि उसने उमर के साम्राज्य में अपनी सक्रियता को लगभग पूरी तरह से समेट लिया था और वह हार मान चुका था। हजरत उमर की हैबत का एक और अद्भुत पहलू वह था जब उन्होंने समाज से उन तमाम बुराइयों का अंत किया जो शैतान ने सदियों से इंसानी सभ्यता के अंदर गहरे तक गाड़ दी थीं। अरब का वह समाज जो कभी अपनी जिद, नफरत और छोटी छोटी बातों पर नस्लों तक जंग लड़ने के लिए मशहूर था, उमर के दौर में एक ऐसे भाईचारे में बदल गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। शैतान चाहता था कि लोग हमेशा अपने पुराने झगड़ों को याद रखें और एक दूसरे का खून बहाते रहें, लेकिन उमर के शासन ने उन तमाम जहरीले विचारों को पूरी तरह कुचल दिया। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जहां एक आम नागरिक भी वक्त के सबसे शक्तिशाली खलीफा से सवाल पूछ सकता था, और यही वह आज़ादी थी जिससे शैतान का दम घुटता था। शैतान को गुलामी और तानाशाही पसंद है क्योंकि वहां से अन्याय जन्म लेता है, लेकिन हजरत उमर ने लोकतंत्र और बराबरी की वह मिसाल कायम की जिसने हर जुल्म को मिटा दिया। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत उमर रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपने छोटे बच्चों के लिए खाली हांडी में पत्थर डालकर उन्हें बहला रही थी ताकि वे सो जाएं। वह औरत हजरत उमर को पहचान नहीं पाई और उनकी हुकूमत की शिकायत करने लगी कि उमर को हमारी खबर नहीं है, जबकि उसके पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। यह सुनकर हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए और वे फौरन बैतुल माल की तरफ भागे और वहां से आटे और खजूर की एक भारी बोरी खुद अपने कंधों पर उठा ली। उनके साथ मौजूद सेवक ने जब बोरी उठानी चाही तो उमर ने सख्ती से कहा कि क्या कयामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे, और वे खुद उस औरत के घर तक पैदल गए। उन्होंने खुद अपने हाथों से आग जलाई, उस औरत के बच्चों के लिए खाना तैयार किया और तब तक वहां से नहीं हिले जब तक कि उन बच्चों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान नहीं आ गई। शैतान उस वक्त बहुत परेशान हुआ होगा क्योंकि वह चाहता था कि एक शासक के दिल में घमंड पैदा हो, लेकिन उमर ने अपनी पीठ पर बोरी उठाकर उस घमंड के सर को हमेशा के लिए कुचल दिया। उस बूढ़ी औरत ने दुआ देते हुए कहा कि काश उमर की जगह तुम खलीफा होते, तो उमर ने मुस्कुराकर अपनी पहचान छुपाई और वहां से चुपचाप चले गए क्योंकि वे दिखावे के सख्त खिलाफ थे। उनकी इस आज़ी और खुदा के प्रति जवाबदेही के एहसास ने शैतान के तमाम हथियारों को बेकार कर दिया था और समाज में एक रूहानी सुकून और सुरक्षा की लहर फैला दी थी। हजरत उमर ने साबित किया कि असली ताकत लोगों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि उनके दिलों की सेवा करने और उनके दुखों को अपना समझने में छिपी होती है, जो एक मोमिन की असली पहचान है। उनके इंसाफ की यह महक मदीना की सरहदों को पार कर पूरी दुनिया में फैल रही थी और शैतान अपनी हार पर तड़प रहा था क्योंकि उसे छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। हजरत उमर के ज़माने में रूहानी और अखलाकी शुद्धि का स्तर इतना ऊंचा था कि बुराई के लिए वहां कोई भी जगह बाकी नहीं बची थी और समाज का हर व्यक्ति एक पहरेदार बन गया था। अक्सर देखा जाता है कि जब शासन सख्त होता है तो लोग डर की वजह से गुनाह छोड़ देते हैं, लेकिन उमर ने लोगों के दिलों में अल्लाह का ऐसा प्यार और खौफ पैदा किया था कि वे तन्हाई में भी नेक रहते थे। शैतान की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वह इंसान को अकेले में बहकाता है,
लेकिन हजरत उमर के दौर में तन्हाई भी इबादत और सच्चाई के नूर से रोशन रहती थी। इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाकया दर्ज है, जब एक माँ ने अपनी बेटी से कहा कि दूध में थोड़ा पानी मिला दो ताकि मुनाफा ज्यादा हो सके, क्योंकि अंधेरी रात है और उमर हमें देख नहीं रहे हैं। उस लड़की ने जो जवाब दिया, उसने हजरत उमर के शासन के असली उद्देश्य को पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया और शैतान के वसवसों को राख में मिला दिया। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर उमर हमें नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो हमें देख रहा है और वह हर उस चीज से वाकिफ है जो हम अंधेरे में करते हैं। हजरत उमर जो रात के गश्त पर थे और दीवार के पीछे खड़े यह सब सुन रहे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि उनके राज्य में एक गरीब लड़की का ईमान इतना मजबूत है। उन्होंने उस लड़की की ईमानदारी से मुतासिर होकर उसका रिश्ता अपने बेटे से कर दिया, जिससे यह साबित हुआ कि उनके नजदीक खानदान या दौलत से बढ़कर इंसान का किरदार और उसका तकवा मायने रखता था। शैतान ऐसे ही मौकों पर इंसान को लालच देता है, लेकिन जब समाज के सबसे निचले तबके में भी खुदा का इतना गहरा खौफ हो तो बुराई का अस्तित्व अपने आप ही समाप्त हो जाता है। हजरत उमर ने अपने जीवन में अनुशासन को इस कदर महत्व दिया था कि वे फालतू की बातों और गपशप से हमेशा परहेज करते थे और अपनी जनता को भी समय की कदर करना सिखाते थे। वे जानते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए उन्होंने लोगों को मेहनत, व्यापार और ज्ञान की प्राप्ति में व्यस्त रहने के लिए हमेशा प्रेरित और उत्साहित किया। उनके दौर में बाजारों की निगरानी के लिए भी सख्त नियम थे ताकि कोई किसी को धोखा न दे सके और नापतोल में कमी न कर सके, जिससे आर्थिक न्याय पूरी रियासत में फैल गया। जब किसी समाज में ईमानदारी का बोलबाला होता है और धोखाधड़ी के रास्ते बंद हो जाते हैं तो शैतान की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कमजोर पड़ने लगती है और समाज तरक्की करता है। हजरत उमर का कोड़ा जितना जालिमों के लिए सख्त था, उतना ही वह समाज की कुरीतियों और बुराइयों को मिटाने के लिए एक इलाज की तरह काम करता था, जिससे हर तरफ अनुशासन कायम था। उनकी इस प्रशासनिक दूरदर्शिता ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जहां इंसान की रूह आजाद थी और उसका ज़मीर जिंदा था, जिससे शैतान को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। हजरत उमर के शासन का वह अंतिम दौर करीब आ रहा था जब उनकी महानता और उनके इंसाफ की गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी और शैतान अपनी हार का अंतिम बदला लेने की योजना बना रहा था। जब बुराई प्रत्यक्ष रूप से हजरत उमर का मुकाबला नहीं कर सकी और उनकी रूहानी ताकत के सामने उसके तमाम वसव से नाकाम हो गए, तो उसने साजिश और धोखे का वह सहारा लिया जो उसका सबसे पुराना और घृणित हथियार है। शैतान जानता था कि जब तक उमर जिंदा हैं, वह इस्लाम की इस मजबूत दीवार में एक छोटी सी दरार भी पैदा नहीं कर सकता और न ही लोगों को गुमराह कर सकता है। हजरत उमर को अपनी शहादत का अंदाजा पहले ही हो चुका था, क्योंकि उनके सच्चे सपनों और रूहानी इशारों ने उन्हें आगाह कर दिया था कि अब उनके रब से मिलने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है। उन्होंने अपनी आखिरी हज यात्रा के दौरान काबा के सामने खड़े होकर जो दुआ मांगी थी, उसने आसमान के फरिश्तों को भी रुला दिया था, क्योंकि उसमें अपनी जान की परवाह नहीं बल्कि उम्मत की फिक्र थी। एक सुबह जब मदीना की मस्जिद नबवी में फजर की नमाज शुरू होने वाली थी और अंधेरा अभी पूरी तरह छंटा नहीं था, हजरत उमर हमेशा की तरह सफ़ेन सीधी करने का हुक्म दे रहे थे। उसी भीड़ में एक ऐसा शख्स छिपा हुआ था जिसके दिल में शैतान ने नफरत और जहर भर दिया था और जो इंसाफ के इस सूरज को बुझाने के नापाक इरादे से वहां आया था। अबू लुलू फिरोज नामक उस बदबख्त ने अपनी आस्तीन में एक जहरीला खंजर छिपा रखा था जिसके दोनों तरफ धार थी और जो खास तौर पर इस कायराना हमले के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही हजरत उमर ने नमाज शुरू की और खुदा की बड़ाई बयान की, उस हमलावर ने पीछे से वार किया और इंसाफ के उस महान अलंबरदार को बुरी तरह जख्मी कर दिया। मस्जिद के उस पाक सहन में खून की बूंदें गिरने लगीं,
लेकिन हजरत उमर का हौसला इतना बुलंद था कि उस हालत में भी उन्होंने अपनी नमाज को अधूरा नहीं छोड़ा और उम्मत के लिए मिसाल कायम की। शैतान को लगा कि उसने शायद फतह हासिल कर ली है, लेकिन वह यह भूल गया था कि हजरत उमर जैसे लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं और उनका किरदार कयामत तक मशाल बनकर जलता रहता है। जख्मी होने के बावजूद हजरत उमर का पहला सवाल यह था कि मेरा कातिल कौन है, और जब उन्हें पता चला कि वह कोई मुसलमान नहीं है तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनके खून का इल्जाम किसी मोमिन पर नहीं आया। यह उनकी वह महानता थी जिसे देखकर दुश्मन भी उनके कायल हो गए और पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजने लगा, क्योंकि उनका दिल नफरत से पूरी तरह पाक था। हजरत उमर की शहादत का यह मंजर शैतान के लिए एक अस्थायी जीत तो हो सकती थी, लेकिन वास्तव में यह उमर की वह सबसे बड़ी कामयाबी थी जिसकी उन्होंने पूरी जिंदगी दुआ मांगी थी। उनके खून की हर बूंद ने इंसाफ के उन पौधों को सींचा जो आने वाली सदियों तक इंसानियत को साया और फल देते रहे और जुल्म के खिलाफ एक ऐसी दीवार बने जिसे कोई तोड़ न सका। हजरत उमर के दुनिया से रुखसत होने का वह मंजर इतना गमगीन था कि मदीना की दीवारें भी जैसे सिसकियां भर रही थीं और हर आंख से आंसुओं का दरिया बह रहा था। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी, बल्कि वे बार बार यह पूछ रहे थे कि क्या नमाज पूरी हो गई और क्या लोग सलामत हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरा सर मिट्टी पर रख दो, शायद मेरा रब मेरी इस आज़ी को देखकर मुझ पर रहम फरमा दे और मेरी कमियों को अपनी रहमत से माफ कर दे। आधी दुनिया का शासक, जिसकी हैबत से कैसर और किसरा के महल कांपते थे और जिसके साये से शैतान भागता था, वह अपनी आखिरी घड़ी में खुद को अल्लाह का एक अदना और गुनाहगार बंदा समझ रहा था। यही वह रूहानी कमाल था जिसने उमर को अर्श वाले का महबूब बना दिया था और उनके वजूद को सच्चाई की एक ऐसी अमर कहानी बना दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हजरत उमर ने वसीयत की कि उनके जनाजे को सादगी से ले जाया जाए और उन्हें उनके दो सबसे अजीज साथियों के बगल में जगह दी जाए, ताकि वे मौत के बाद भी उनके साथ रह सकें। जब उनका जनाजा उठा तो मदीना का हर छोटा बड़ा इंसान यह महसूस कर रहा था कि आज इंसाफ का सूरज डूब गया है और अब दुनिया फिर से अंधेरों की तरफ जा सकती है। शैतान भले ही यह सोचकर खुश हो रहा होगा कि उसने हजरत उमर को रास्ते से हटा दिया है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उमर ने जो चिराग जलाए थे वे अब करोड़ों दिलों में रोशन हो चुके थे। उनके द्वारा बनाए गए नियम, उनकी सादगी और उनके इंसाफ की कहानियां एक ऐसी विरासत बन गईं जिन्होंने कयामत तक के लिए हक और बातिल के बीच एक लकीर खींच दी। हजरत उमर की वफात के बाद भी सदियों तक लोग उनके नाम की कस्में खाते रहे और उनकी हुकूमत के दौर को एक सुनहरे युग के रूप में याद किया जाता रहा जो दोबारा कभी लौटकर नहीं आया। उनकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर खुदा का खौफ हो तो वह एक साधारण इंसान से बढ़कर एक ऐसी रूहानी ताकत बन जाता है जिसे कोई ज़वाल नहीं। आज भी जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो हजरत उमर का नाम एक चमकते हुए सितारे की तरह नजर आता है, जो हर दौर के शासकों को सच्चाई और न्याय का रास्ता दिखाता रहता है। उनकी शख्सियत का वह रौब और शैतान का उनसे वह पुराना खौफ हमें आज भी यह संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, वह एक सच्चे ईमान वाले के सामने कभी टिक नहीं सकती। हजरत उमर का सफर इस दुनिया में खत्म हुआ, लेकिन उनकी यादें और उनके कारनामे आज भी हर उस इंसान के दिल में जिंदा हैं जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला रखता है। वे एक ऐसे सच्चे सिपाही थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हक की खातिर वक्फ कर दी और जिनके जाने के बाद भी शैतान उन रास्तों पर आने से कतराता है जहां उमर की यादें बसी हुई हैं। जब खलीफा ने अपनी बेटी को सजा दी तो पूरा मदीना सन्न रह गया। उस दिन मदीने की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, कुछ हैरान थे,
कुछ की आंखें नम थीं। बात यह थी कि खलीफा उमर की बेटी ने कुछ ऐसा किया था जो उस वक्त के समाज में बहुत बड़ी गलती मानी जाती थी। उसने शराब पी थी। यह खबर जब उमर तक पहुंची तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन उनके दिल में उस वक्त क्या चल रहा था, यह सिर्फ अल्लाह जानता था। एक तरफ उनकी अपनी जिगर का टुकड़ा था, उनकी बेटी जिसे उन्होंने खुद पाला था, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बड़ा किया था। दूसरी तरफ था वह उसूल, वह कानून जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से लागू किया था। जिस कानून को उन्होंने कभी किसी के लिए नहीं मोड़ा था, किसी अमीर के लिए नहीं, किसी ताकतवर के लिए नहीं। और अब वह कानून उनके अपने घर की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। उमर बहुत देर तक चुप बैठे रहे। उनके सामने कोई नहीं था, बस वह खुद थे और उनका ज़मीर था। एक बाप का दिल टूट रहा था, लेकिन एक खलीफा का इरादा पत्थर की तरह मजबूत था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़े हुए। उनके कदम भारी थे, लेकिन उनकी नज़र में वही पुरानी दृढ़ता थी जो हमेशा रहती थी। उमर ने अपने अधिकारियों को बुलाया और साफ हुक्म दिया कि कानून अपना काम करेगा। कोई रियायत नहीं, कोई नरमी नहीं। जो सजा एक आम इंसान को मिलती है, वही सजा उनकी बेटी को भी मिलेगी। जब यह खबर दरबार में फैली तो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ लोगों ने सोचा शायद खलीफा अपना फैसला बदल लें। शायद बाप का दिल पसीज जाए। शायद कोई बीच का रास्ता निकल आए। लेकिन उमर वह इंसान नहीं थे जो दो रास्तों के बीच झिझकते रहें। उनके लिए सच सिर्फ एक था और इंसाफ सिर्फ एक था। रिश्ता कोई भी हो, खून का हो या दिल का, कानून सबके लिए बराबर था। उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि मेरी बेटी है इसलिए माफ कर दो। एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं खलीफा हूं इसलिए मेरे घर में कानून अलग होगा। बल्कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर यह सुनिश्चित किया कि सजा दी जाए। सजा का दिन आ गया। मदीने में उस सुबह एक अजीब सा बोझ था हवा में। लोग अपने घरों से निकल रहे थे, बाजार में चहल पहल कम थी, और जो भी मिलता वह बस एक ही बात करता था, खलीफा की बेटी को आज सजा मिलेगी। जब वह लम्हा आया तो उमर खुद वहां मौजूद थे। वह दूर खड़े नहीं रहे, उन्होंने अपना मुंह नहीं छुपाया, वह भागे नहीं। एक बाप की तरह वहां खड़े रहे, आंखें खुली, दिल भारी, लेकिन इरादा अटल। उनकी बेटी सामने थी। वही बेटी जिसे उन्होंने छोटे छोटे हाथों से थामा होगा। वही बेटी जिसकी हंसी ने कभी उनके घर को रोशन किया होगा। आज वही बेटी सजा के लिए सामने खड़ी थी। सजा दी गई। हर एक लम्हा उमर के दिल पर पत्थर की तरह गिरा। लेकिन उन्होंने एक आह तक नहीं भरी, एक शब्द तक नहीं कहा जो कानून के खिलाफ हो। जब सजा पूरी हुई तो उमर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी बाहों में लिया। उनके आंसू अब नहीं रुक रहे थे। वह बाप जो खलीफा बनकर पत्थर बना हुआ था, अब सिर्फ एक बाप था। वहां खड़े लोग यह देखकर खुद रो पड़े। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहे हैं। एक इंसान जो इतनी बड़ी ताकत रखता हो, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता हो, वह अपने ही घर में इतना बेबस था। लेकिन यही उनकी असली ताकत थी। वह बेबसी नहीं थी, वह इंसाफ था। वह कमजोरी नहीं थी, वह उसूल था। उन्होंने साबित कर दिया था कि कानून के सामने खलीफा का खून भी आम इंसान के खून जैसा ही है। जब लोग वापस अपने घरों को लौटे तो उनके दिलों में उमर के लिए एक नई इज्जत थी। पहले वह उनसे डरते थे, अब वह उनसे मोहब्बत करते थे। पहले वह उनकी ताकत देखते थे, अब उन्होंने उनका दिल देखा था। एक बाप ने अपनी बेटी को सजा दी थी, और इस एक काम ने पूरे मदीने को यह सिखा दिया था कि सच्चा इंसाफ क्या होता है।
लेकिन यह वाकया यहीं खत्म नहीं हुआ। इस सजा के बाद जो हुआ वह शायद इससे भी ज्यादा दिल को छूने वाला था। उमर की बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। सजा के बाद उनका जिस्म कमजोर पड़ गया। खबर उमर तक पहुंची और वह फौरन उसके पास पहुंचे। कमरे में दाखिल होते ही उमर ने जो देखा उससे उनका दिल दहल गया। उनकी बेटी बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें बंद, सांसें धीमी। वह बाप जो अभी कुछ ही देर पहले खलीफा बनकर खड़ा था, अब एक टूटा हुआ इंसान था। उन्होंने उसके सिरहाने बैठकर उसका हाथ थामा। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन गला भर आया था। पास बैठे लोगों ने देखा कि उमर धीरे धीरे रो रहे थे। वह उमर जिनकी दहाड़ से बड़े बड़े सूरमा थर्रा जाते थे, आज एक बच्ची के बिस्तर के पास बैठकर सिसक रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी के माथे पर हाथ रखा और दुआ मांगी। वह दुआ जो सिर्फ एक बाप मांग सकता है, वह दुआ जिसमें अल्लाह से गिड़गिड़ाया जाता है, वह दुआ जिसमें सारी अकड़ और सारी ताकत पिघल जाती है। किसी ने उमर से पूछा कि क्या आपको अफसोस है जो हुआ उस पर? उमर ने सिर उठाया, आंखें पोंछीं और बोले, मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने कानून को लागू किया। मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी ने वह किया जिसकी वजह से उसे यह दिन देखना पड़ा। यह जवाब सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। उमर को अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन उनकी मोहब्बत ने कभी उनके उसूलों को नहीं दबाया। दिन गुजरते गए और उमर की बेटी की तबीयत और बिगड़ती गई। उमर हर रोज उसके पास जाते, हर रोज उसका हाथ थामते, हर रोज दुआ करते। लेकिन जो होना था वह हो रहा था। मदीने के लोग दुआ कर रहे थे। हर गली में, हर मस्जिद में लोग उस बच्ची के लिए दुआ मांग रहे थे जो खलीफा की बेटी थी और जो अब मौत से लड़ रही थी। उमर रातों को जागते, अपने रब के सामने सजदे में गिर जाते। एक तरफ वह जानते थे कि उन्होंने सही किया था, दूसरी तरफ एक बाप का दिल था जो हर लम्हा टूट रहा था। उन्होंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि काश मैंने उसे माफ कर दिया होता, क्योंकि वह जानते थे कि माफी उनके हाथ में नहीं थी, कानून से बड़ा कोई नहीं था, यहाँ तक कि उनकी अपनी औलाद भी नहीं। कुछ दिन बाद वह हुआ जिसका डर उमर के दिल में हर लम्हा था। उनकी बेटी ने आंखें बंद कर लीं। वह रूह जो इस दुनिया में आई थी, वापस चली गई। मदीने में जब यह खबर फैली तो एक सन्नाटा छा गया। लोग घरों से निकले, एक दूसरे से लिपट गए, आंखें नम हो गईं। खलीफा की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उमर उस वक्त अपने कमरे में थे। जब उन्हें खबर मिली तो वह एकदम चुप हो गए। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी खामोशी। वह खामोशी जो शब्दों से ज्यादा भारी होती है। उन्होंने धीरे से अपना सिर अपने हाथों में ले लिया। उनके कंधे कांप रहे थे। वह उमर जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी थीं, बड़े बड़े फैसले किए थे, आज एक बाप की तरह टूट गए थे। जनाजे का वक्त आया तो उमर खुद आगे आए। उन्होंने अपनी बेटी को खुद अपने कंधे पर उठाया। उनके कदम भारी थे, आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन वह डगमगाए नहीं। लोग पीछे पीछे चल रहे थे। पूरा मदीना उस जनाजे में शामिल था। अमीर भी, गरीब भी, बूढ़े भी, जवान भी। सब उस बाप के दर्द को महसूस कर रहे थे जो आगे आगे चल रहा था। दफन के बाद उमर कब्र के पास बैठ गए। काफी देर तक वहां से नहीं उठे। उनके साथी पास खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें शब्द बेकार हो जाते हैं। उमर ने कब्र पर हाथ रखा और धीरे से कुछ पढ़ा। उनके होंठ हिल रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे,
लेकिन उनकी आवाज में वही सुकून था जो सिर्फ उसे मिलता है जो जानता हो कि उसने अपने रब के हुक्म के मुताबिक जिया। वापस लौटते वक्त रास्ते में एक बुजुर्ग साथी ने उमर का हाथ थामा और कहा, ए उमर, आपने जो किया वह बहुत मुश्किल था। उमर ने उनकी तरफ देखा और बोले, जो मुश्किल था वह मैंने किया, और जो आसान था वह मैंने नहीं किया। आसान यह था कि मैं अपनी बेटी को बचा लेता, मुश्किल यह था कि मैं अल्लाह के कानून को बचाऊं। यह जवाब सुनकर वह बुजुर्ग साथी रो पड़े। उन्होंने उमर को गले लगा लिया और कहा, ए उमर, अल्लाह आपको जन्नत में अपनी बेटी से मिलाए। उस रात उमर अकेले बैठे थे। दीपक की रोशनी में उनका चेहरा थका हुआ दिख रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस ली। उनके दिल में एक दर्द था जो शायद कभी नहीं जाएगा, लेकिन उस दर्द के साथ एक सुकून भी था। वह सुकून जो इंसान को तब मिलता है जब वह जानता हो कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सच से मुंह नहीं मोड़ा। मदीने में उन दिनों लोग उमर के इस फैसले की बात करते थे। कुछ लोग उनकी तारीफ करते थे, कुछ लोग हैरान थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह समझ नहीं पा रहे थे कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक दिन एक नौजवान उमर के पास आया। उसके चेहरे पर सवाल था और आंखों में उलझन। उसने अदब से सलाम किया और बैठ गया। उमर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, कुछ कहना है तुम्हें? उस नौजवान ने हिचकिचाते हुए कहा, ए उमर, मैं बहुत दिनों से एक सवाल लेकर बैठा हूँ। आपने अपनी बेटी को माफ क्यों नहीं किया? आप खलीफा थे, आपके हाथ में ताकत थी, आप चाहते तो सब कुछ अलग हो सकता था। यह सुनकर उमर मुस्कुराए। वह मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था और सुकून भी। उन्होंने उस नौजवान की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। उमर ने कहा, बेटे, तुम यह सोचते हो कि ताकत का मतलब यह है कि इंसान जो चाहे कर सके, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि असली ताकत क्या होती है। असली ताकत यह है कि जब तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक आसान और एक मुश्किल, और तुम मुश्किल रास्ता चुनो क्योंकि वह सच्चा रास्ता है। मेरे हाथ में ताकत जरूर थी, लेकिन वह ताकत मेरी अपनी नहीं थी। वह ताकत अल्लाह ने मुझे इसलिए दी थी कि मैं उसके कानून को कायम रखूं, न कि इसलिए कि मैं अपने घर वालों को बचाऊं। नौजवान ने फिर पूछा, लेकिन एक बाप का दिल, क्या आपको दर्द नहीं हुआ? उमर की आंखें भर आईं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, दर्द? बेटे, उस दिन से लेकर आज तक मेरा दिल एक लम्हे के लिए भी चैन से नहीं बैठा। रात को जब सो जाता हूं तो उसका चेहरा याद आता है। सुबह उठता हूं तो उसकी आवाज कानों में गूंजती है। दर्द है, बहुत गहरा दर्द है, लेकिन इस दर्द के साथ एक यकीन भी है कि मैंने जो किया वह सही था। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस इंसान की तारीफ करे या इस पर रोए। उमर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, इंसाफ कभी आसान नहीं होता। अगर इंसाफ आसान होता तो हर कोई करता। इंसाफ तब होता है जब तुम्हारा अपना दिल टूट रहा हो और फिर भी तुम सच के साथ खड़े रहो। यही वह बात थी जो उमर की पूरी जिंदगी का निचोड़ थी। दिल टूटे, आंखें रोए, लेकिन सच से मुंह मत मोड़ो। वह नौजवान जब उठकर चला गया तो उमर फिर अकेले रह गए। उन्होंने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाईं। उनके होठों पर एक दुआ थी, दिल में एक उम्मीद थी। वह उम्मीद यह थी कि जिस दिन वह इस दुनिया से जाएंगे और अपने रब के सामने खड़े होंगे तो वह यह कह सकें कि ए अल्लाह, मैंने तेरा कानून कभी नहीं तोड़ा, न अपने लिए न अपनी औलाद के लिए। वक्त गुजरता रहा। मदीने में लोग अपनी जिंदगियों में मशगूल हो गए, लेकिन उमर के दिल में वह ज़ख्म हरा था। वह ज़ख्म जो किसी दवा से नहीं भरता,
जो सिर्फ वक्त के साथ थोड़ा सा सहने के काबिल होता है। एक दिन उमर बाजार से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक बच्ची पर पड़ी जो अपने बाप का हाथ थामे चल रही थी। उसकी उम्र वही थी जो उनकी बेटी की थी जब वह छोटी थी। उमर एक लम्हे के लिए रुक गए। उनके कदम जम गए। उस बच्ची की हंसी ने उनके दिल में कुछ हिला दिया। उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि लोग उनकी आंखें न देख सकें। साथ चलने वाले एक साथी ने यह देखा। उसने धीरे से पूछा, ए उमर, क्या हुआ? उमर ने बिना मुड़े जवाब दिया, कुछ नहीं, बस चलते हैं। लेकिन उनकी आवाज बता रही थी कि अंदर से कुछ टूट रहा था। उस रात उमर ने अपने एक करीबी साथी से बात की। वह साथी जो उनका पुराना दोस्त था, जो उनके दिल की बात समझता था। उमर ने कहा, यार, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। दिल कहता है कि काश वह दिन वापस आ जाए, काश मैं उसे एक बार फिर देख सकूं। उस साथी ने कहा, ए उमर, आपने जो किया वह इतिहास में लिखा जाएगा। लोग क़यामत तक आपकी मिसाल देंगे। उमर बोले, मुझे इतिहास की परवाह नहीं। मुझे बस यह यकीन है कि अल्लाह के यहाँ मेरी बेटी मुझसे नाराज नहीं होगी। यह बात सुनकर उस साथी की आंखें भर आईं। उसने कहा, ए उमर, आप सोचते हैं कि वह आपसे नाराज हो सकती थी? उमर ने जवाब दिया, एक बेटी अपने बाप से नाराज भी हो सकती है जब बाप उसे सजा दे। लेकिन मुझे यकीन है कि जब उसे समझ आई होगी तो उसने मुझे माफ कर दिया होगा। यह कहते हुए उमर की आवाज भर्रा गई। वह रुके, गहरी सांस ली और फिर बोले, और अगर उसने माफ नहीं किया तो मैं अल्लाह से मांगूंगा कि वह उसे समझाए। अगले दिन उमर दरबार में बैठे थे। तमाम मसले आ रहे थे, तमाम फैसले हो रहे थे। लेकिन जो लोग उमर को करीब से जानते थे वह देख सकते थे कि उनकी आंखों में एक थकान थी जो पहले नहीं थी। वह थकान जिस्म की नहीं थी, वह थकान दिल की थी। एक बाप जो अपनी बेटी को दफन करके वापस आया हो, उसके चेहरे पर जो लकीरें होती हैं वह उम्र की लकीरें नहीं होती, वह दर्द की लकीरें होती हैं। शाम को जब दरबार खत्म हुआ तो उमर मस्जिद की तरफ चले गए। वहां बहुत देर तक बैठे रहे। कोई उनके पास नहीं आया, कोई कुछ नहीं बोला। सब जानते थे कि इस वक्त उमर को अकेले की जरूरत है। उन्होंने अपना माथा जमीन पर रखा और रो पड़े। वह रोना जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, जो खलीफा बनकर नहीं रो सकते थे, जो दरबार में नहीं रो सकते थे, वह रोना आज उस खामोश मस्जिद में निकल आया। कुछ हफ्ते बाद मदीने में एक और वाक़या हुआ जिसने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। एक अमीर तजिर का बेटा किसी गुनाह में पकड़ा गया। उस ताजिर ने सोचा कि वह उमर के पास जाएगा और अपने रुतबे और दौलत के दम पर अपने बेटे को बचा लेगा। वह उमर के दरबार में आया। उसने बड़े अदब से सलाम किया और बैठ गया। उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी कि शायद उमर नरमी दिखाएंगे। उमर ने उसकी बात सुनी, पूरी बात बिना बीच में रोके। जब वह खामोश हो गया तो उमर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने अपनी बात कह दी, अब मेरी बात सुनो। उमर ने कहा, कुछ हफ्ते पहले मैंने अपनी बेटी को सजा दी, अपनी जिगर के टुकड़े को, उस बच्ची को जिसे मैंने अपने हाथों से पाला था। अगर मैं उसे नहीं बख्श सका तो तुम्हारे बेटे को कैसे बख्श सकता हूं? वह ताजिर सुनता रहा। उसके चेहरे का रंग बदल रहा था। उसे उम्मीद थी कि उमर कहेंगे कि ठीक है, इस बार माफ कर देते हैं। लेकिन उमर के लहजे में वह नरमी नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। उमर ने आगे कहा, कानून इसलिए नहीं बनता कि वह सिर्फ गरीबों पर लागू हो। कानून इसलिए बनता है कि वह सबके लिए बराबर हो।
आज अगर मैंने तुम्हारे बेटे को माफ किया तो कल एक गरीब का बेटा मेरे सामने आएगा और मैं उसे क्या जवाब दूंगा। ताजिर ने एक आखिरी कोशिश की। उसने कहा, ए उमर, मेरे पास दौलत है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बस मेरे बेटे को बचा लो। यह सुनते ही उमर की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने कहा, दौलत से कानून नहीं खरीदा जाता। अगर दौलत से कानून खरीदा जा सकता तो यह दुनिया बहुत पहले तबाह हो जाती। तुम अपनी दौलत अपने पास रखो और कानून को अपना काम करने दो। ताजिर उठा और चला गया। उसके जाने के बाद दरबार में एक खामोशी छा गई। वहां बैठे लोग एक दूसरे को देख रहे थे। सबके दिल में एक ही बात थी कि यह इंसान सच में अजीब है। जिस इंसान ने अपनी बेटी को नहीं बख्शा वह किसी और को कैसे बख्शता। उमर का यह फैसला सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह एक पैगाम था। यह पैगाम कि उमर के दरबार में दौलत और रुतबा कोई काम नहीं आता। उस दिन के बाद मदीने में एक नई बात फैल गई। लोग कहने लगे कि उमर के दरबार में जाने से पहले सोच लो। वहां न दौलत काम आती है, न रिश्ता, न रुतबा। वहां सिर्फ एक चीज काम आती है और वह है सच। यह वह दौर था जब मदीने का हर बाशिंदा जानता था कि उनका खलीफा कोई आम इंसान नहीं है। वह एक ऐसा इंसान है जो अपना दिल तोड़कर भी सच के साथ खड़ा रहता है। ताजिर के जाने के बाद उमर का दिल फिर से उन यादों की गिरफ्त में था जो उन्हें तन्हाई में घेरे रहती थीं। दरबार खत्म हुआ तो वह मस्जिद के एक अंधेरे कोने में बैठ गए। उनकी आंखों के सामने रह रहकर अपनी बेटी का वह चेहरा आ रहा था जब वह आखिरी बार उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ज़बान ने साथ नहीं दिया था। मदीने की फिजाओं में अब उमर के इंसाफ की कहानियां आम थीं, लेकिन उमर के घर में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया था जिसे दुनिया का कोई भी शोर कम नहीं कर सकता था। एक रात उमर के एक पुराने साथी ने उनसे पूछा, ए उमर, लोग कहते हैं कि आप अब पहले जैसा नहीं मुस्कुराते। क्या बेटी का गम इतना गहरा है कि खलीफा की मुस्कुराहट ही छीन ली? उमर ने अपनी सूजी हुई आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, मुस्कुराहट उस चेहरे पर सजती है जिसके दिल पर बोझ न हो। मेरा बोझ इंसाफ का बोझ है। मुझे डर इस बात का नहीं कि मैंने सजा क्यों दी, डर इस बात का है कि कहीं मेरे रब के सामने मेरी बेटी यह न कह दे कि अब्बा, आपने मुझे दुनिया में तो सजा दे दी, क्या अब मेरा हक पूरा हुआ? यह वह रूहानी बेचैनी थी जो उमर को रातों को सोने नहीं देती थी। वह अक्सर अपनी बेटी की कब्र पर जाते, वहां की मिट्टी को अपने हाथों से सहलाते और घंटों खामोश बैठे रहते। उन्हें महसूस होता जैसे हवाओं में उनकी बेटी की आवाज गूंज रही हो। मदीने के लोग यह देख रहे थे कि कानून का रखवाला अंदर से किस कदर टूट चुका है। लेकिन यही उमर की महानता थी कि उन्होंने अपनी टूटन को कभी अपने फर्ज के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा रहनुमा वही है जो अपने जख्मों को खुद सिए, लेकिन दूसरों के जख्मों पर इंसाफ का मरहम लगाए। वक्त बीतता गया और वह घड़ी भी नजदीक आ गई जब उमर का इस दुनिया से जाने का वक्त करीब था। उनकी पूरी जिंदगी इंसाफ की एक मिसाल बन चुकी थी। अपनी आखिरी सांसों के दौरान उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उनके करीब बैठे लोगों ने देखा कि वह बार बार मुस्कुरा रहे थे। किसी ने धीरे से पूछा, ए उमर, इस आखिरी वक्त में यह मुस्कुराहट कैसी? उमर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आज मुझे महसूस हो रहा है कि वह इंतजार खत्म होने वाला है। आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरा रब मुझसे राजी है। मुझे लग रहा है जैसे मेरी बेटी जन्नत के दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही है और उसके हाथ में अब कोई गिला या शिकायत नहीं, बल्कि वही पुरानी मोहब्बत है। उमर के आखिरी शब्द थे, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे अपनी औलाद की मोहब्बत में उसके कानून को तोड़ने से बचा लिया। जब उमर ने अपनी आंखें बंद कीं
तो पूरा मदीना रो पड़ा। वह सिर्फ एक खलीफा नहीं, बल्कि इंसाफ की वह दीवार थे जिसे न लालच हिला सका और न ही बाप की ममता। उमर के चले जाने के बाद भी उनकी यह कहानी सदियों तक याद रखी गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत का असली इस्तेमाल दूसरों को कुचलने में नहीं, बल्कि खुद के जज्बात पर काबू पाकर सच का साथ देने में है। उमर की बेटी की कब्र और उमर का वह अटूट फैसला आज भी दुनिया को यह पैगाम देता है कि कानून की नज़र में न कोई अमीर है, न गरीब, और न ही कोई सगा रिश्ता। जहां इंसाफ होता है, वहीं अल्लाह की रहमत होती है। एक महान बाप और एक महान खलीफा की यह दास्तान यहाँ मुकम्मल हुई, लेकिन इसके सबक कयामत तक जिंदा रहेंगे।